हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ भारतीय संस्कृति पर एक निबंध। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना। किसी देश या समाज के परिष्कार की सुदीर्घ परंपरा होती है। उस परंपरा में प्रचलित उन्नत एवं उदात्त विचारों की बुकला ही किसी देश या समाज की संस्कृति कहलाती है, जो उस देश या समाज के जीवन को गति प्रदान करती है। संस्कृति में किसी देश काल विशेष के आदर्श व उसकी जीवन पद्धति सम्मिलित होती है। परंपरा से प्राप्त सभी विचार, शिल्प, वस्तु किसी देश की संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। शाब्दिक अर्थ में संस्कृति का अर्थ है सुधारने वाली या परिष्कार करने वाली। यजुर्वेद में संस्कृति को सृष्टि माना गया है। जो विश्व में वर्णन करने योग्य है वही संस्कृति है। संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है जहाँ उसके प्राकृतिक राग द्वेषों का परिमार्जन हो जाता है। इस तरह जीवन को परिष्कृत एवं संपन्न करने के लिए मूल्यों, स्थापनाओं और मान्यताओं का समूह संस्कृति है। किसी भी देश की संस्कृति अपने आप में समग्र होती है। इससे उसका अतः एवं बाल स्वरूप स्पष्ट होता है। संस्कृति परिवर्तनशील है। यही कारण है कि एक काल के सांस्कृतिक रूपों की तुलना दूसरे काल से तथा दूसरे काल के सांस्कृतिक रूपों की अभिव्यक्तियों की तुलना नहीं करनी चाहिए। ना ही एक दूसरे को निकृष्ट एवं श्रेष्ठ बताना चाहिए। एक मानव को सामाजिक प्राणी बनाने में जिन तत्वों का योगदान होता है वही संस्कृति है। निष्कर्ष रूप में मानव कल्याण में सहायक संपूर्ण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक गुण संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति में आदर्शवादिता एवं संक्रमणशीलता होती है। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता को शरीर एवं संस्कृति को आत्मा कहा गया है, क्योंकि सभ्यता का अभिप्राय मानव के भौतिक विकास से है, जिसके अंतर्गत किसी परिष्कृत एवं सभ्य समाज की वे स्थूल वस्तुएं आती हैं, जो बाहर से दिखाई देती हैं, जिसके संचय द्वारा वह औरों से अधिक उन्नत एवं उच्च माना जाता है। उदाहरणार्थ रेल, मोटर, सड़क, वायुयान, सुंदर वेशभूषा, मोबाइल। संस्कृति के अंतर्गत वे आंतरिक गुण होते हैं जो समाज के मूल्य व आदर्श होते हैं, जैसे सज्जनता, सहृदयता, सहानुभूति, विनम्रता और सुशीलता। सभ्यता और संस्कृति का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो भौतिक वस्तु मनुष्य बनाता है वह पहले तो विचारों में जन्म लेती है। जब कलाकार चित्र बनाता है तो वह उसकी संस्कृति होती है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। संघाती विहीन सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो सभ्य होगा वह सुसंस्कृत होगा ही। सभ्यता और संस्कृति का अर्थ कार्यक्षेत्र मानव समाज है। भारतीय संस्कृति गंगा की तरह बहती हुई धारा है, जो कलवेद से प्रारंभ होकर समय की भूमि का चक्कर लगाती हुई हम तक पहुंचती है। जिस तरह गंगा के उद्गम स्रोत से लेकर समुद्र में प्रवेश होने वाली अनेक नदियां एवं धाराएं मिलकर उसमें समाहित है, उसी तरह हमारी संस्कृति भी है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अनेक प्रारों को सहते हुए भी इसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखा है। हमारे देश में शंग, हूण, यवन, मगोल, मुगल, अंग्रेज कितनी ही जातियां एवं प्रजातियां आई, किंतु सभी भारतीय संस्कृति में एकाकार हो गई। भारतीय संस्कृति में एक सशिष्ट एकता है।
इसमें सभी संस्कृतियों का रूप मिलकर गंगा में मिले हुए नदी नालों की तरह गांगेय पवित्र रूप को प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति की अखंड धारा में ऐसी सरिताएं हैं जिनका अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। इतना सम्मिश्रण होते हुए भी वह अपने मौलिक एवं अपरिवर्तित रूप में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति कई विशेषताओं से युक्त है। जिन विशेषताओं के कारण वह जीवित है उनमें प्रमुख है, पहला, आध्यात्मिकता। अध्यात्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। आध्यात्मिकता ने भारतीय संस्कृति के किसी भी अंग को अछूता नहीं छोड़ा है। पुनर्जन्म एवं कर्मफल के सिद्धांत में जीवन की निरंतरता में भारतीयों का विश्वास दृढ़ किया है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के 4 पुरुषार्थों को महत्व दिया गया है। दूसरा है सहिष्णुता की भावना। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी सहिष्णुता की भावना। भारतीयों ने अनेक आक्रमणकारियों के अत्याचारों को सहन किया है। भारतीयों को सहिष्णुता की शिक्षा राम, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, चैतन्य, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने दी है। तीसरा है कर्मवाद। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र करणीय कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ तो परलोक को ही कर्मलोक कहा गया है। गीता में कर्मण्यवादी कार्सते मा फलेषु कदाचन पर बल दिया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कर्मण्यता मेरे दाएं हाथ में है तो विजय निश्चित ही मेरे बाएं हाथ में होगी। चाहता है विश्व वसुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति सारे विश्व को एक कुटुंब मानते हुए समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण, सुख एवं आरोग्य की कामना करती है। विश्व में किसी प्राणी को दुखी देखना उचित नहीं समझा गया है। सर्वे भद्राणि सखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख मायुयात्। पांचवा है साम्यवादिता। भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है साम्यवादिता। यहाँ के ऋषि, मनीषी, महर्षियों व समाज सुधारकों ने सदैव साम्यवादिता पर बल दिया है। भारतीय संस्कृति की यह साम्यवादिता बेजोड़ है। अनेकता में एकता होते हुए भी यहाँ अद्भुत समन्वय है। भोग में त्याग का समन्वय यहाँ की विशेषता है। नंबर 6 जाति एवं वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। यह व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, जड़ पर नहीं। 100 वर्ष के कल्पित जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के अनुसार बांटा गया। यह व्यवस्था समाज में सुख, शांति व संतोष की अभिवृद्धि में सहायक थी। नंबर 7 संस्कार। भारतीय संस्कृति में संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। ये संस्कार समाज में शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं से संबंधित थे। इन अनुष्ठानों का महत्व व्यक्तियों के मूल्यों, प्रतिमानों एवं आदर्शों को अनुशासित व दीक्षित रखना होता है। नंबर 8 गुरु की महत्ता। भारतीय संस्कृति में गुरु को महत्व देते हुए उसे सिद्धिदाता, कल्याणकर्ता एवं मार्गदर्शक माना गया है। गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। नंबर 9 शिक्षा को महत्व। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया माना गया है, जो बालकों का चारित्रिक, मानसिक
नैतिक, आध्यात्मिक विकास करती है। नंबर 10, राष्ट्रीयता की भावना। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीयता की भावना को विशेष महत्व दिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहकर इसकी वंदना की गई है। नंबर 11, आशावादिता। भारतीय संस्कृति आशावादी है, वह निराशा का प्रतिवाद करती है। नंबर 12, अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देव माना गया है। यदि शत्रु भी अतिथि बनकर आए तो उसका सत्कार करना चाहिए। नंबर 5, उपसंहार। संस्कृति का निसंदेह मानव जीवन में विशेष महत्व है। संस्कृति हमारा मस्तिष्क है, हमारी आत्मा है। संस्कृति में ही मनुष्य के संस्कार हस्तांतरित होते हैं। संस्कृति वस्तुतः मानव द्वारा निर्मित आदर्शों और मूल्यों की व्यवस्था है, जो मानव की जीवन शैली में अभिव्यक्ति होती है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। भारतीय संस्कृति आज भी अपनी विशेषताओं के कारण विश्व विख्यात है, अपने आदर्शों पर कायम है। समन्वयवादिता इसका गुण है, चाहे धर्म हो या कला या भाषा। भारतीय संस्कृति ने सभी देशी विदेशी संस्कृतियों को अपने में समाहित कर लिया है। जिस तरह समुद्र अपने में विभिन्न नदियों के जल को एकाकार कर लेता है, भारतीय संस्कृति इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो दोस्तों, यह है हमारी भारतीय संस्कृति जो सर्वश्रेष्ठ है। हमारी भारतीय संस्कृति को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय। और हम फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को वंदे मातरम।